बी बत्तख और बी मुर्गी दोनों ने अंडे दिए। उन्हें अपने अंडों पर बहुत गर्व था। दोनों अपने अपने अंडों पर बैठी चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान लिए। बी चिकन ने कहा, बहन बतख, क्या हम अपने अंडे साथ साथ रखें और देखें कि किसके अंडे ज्यादा खूबसूरत हैं? बी डक ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंडे खूबसूरत हैं। बी मुर्गी ने गुस्से में कहा, बी बत्तख, पहले मेरे अंडों को देखो फिर फैसला करो। बी बतख अपने अंडे ले आई और उन्हें फर्श पर छोड़े गए भूसे पर एक पंक्ति में रख दिया। फिर उसने एक अंडे की ओर इशारा किया और मुर्गी से कहा, देखो यह अंडा कितना गोल है। देखो यह अंडा कितना गोल और पारदर्शी है। उन्होंने दोनों अंडे नीचे रख दिए और 2 अंडे और उठा लिए। बी डक ने कहा, यह अंडा गोल, पारदर्शी है और इस पर महीन रेखाएं हैं। उसी तरह अंडों की चर्चा करते हुए जब तक उन्होंने आखिरी अंडा नीचे रखा, तब तक दोनों माताओं के अंडे मिल चुके थे। क्योंकि मैं हूँ बहुत मोटी, मेरी गेंदें भी बड़ी हैं। यह सुनकर बत्तख ने उन छोटे छोटे अंडों को उठाकर अपने घोंसले में रख लिया। इसी तरह मुर्गी ने बड़े अंडे उठाए और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। दोनों अपने अपने अंडे पर तब तक बैठे रहे जब तक कि प्यारी छोटी गोल चेहरे वाली मुर्गियां और बत्तख के बच्चे नहीं निकले। एक दिन सड़क पर एक बत्तख और एक मुर्गी मिले और उनके बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। क्या वे सबसे सुंदर चूजे नहीं हैं? बत्तख ने गर्व से कहा। क्या आपने पहले कभी ऐसी प्यारी चूजों को देखा है? बी मुर्गी ने जवाब दिया, सचमुच सुंदर है, लेकिन यहाँ भी देखो, क्या तुमने किसी मुर्गी के इतने सुंदर चूजे देखे हैं? जवाब में बत्तख ने भी चूजों की तारीफ की। अगले दिन बत्तख अपने बच्चों से कह रही थी, चलो एक पंक्ति बनाकर एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। आज मैं तुम्हें तैराकी का पहला पाठ दूंगा, लेकिन कतार नहीं लग रही थी। वे बार बार लाइन से हट जाते थे। वे माँ के इर्दगिर्द ही दौड़ रहे थे। बत्तख उन्हें समझा बुझा कर थक चुकी थी। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो चूजों ने पानी में पैर रखा और नीचे आने से मना कर दिया। इस बीच मुर्गी भी अपने चूजों को मुर्गी का चूजा बनना सिखा रही थी। वह उन्हें जमीन खुरच कर कीड़े मकोड़े पकड़ना सिखा रही थी, लेकिन चूजे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। माँ उन्हें कह रही थी कि अपना खाना खोजने के लिए मैदान में इधर-उधर दौड़ो, लेकिन वे एक लाइन में माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। जब भी मुर्गी का चेहरा दूसरी दिशा में मुड़ गया, तो चूजों ने तुरंत दाव लगाया और मोती कुत्ते के पानी के कटोरे में चले गए और बाहर आने से मना कर दिया। उसके बगल में मोती सो रहा था। उसने एक आंख खोली कि यह कैसा शोर है। बी मुर्गी और बी बत्तख ने एक ठंडी आह भरी और बात करने के लिए एक साथ बैठ गए। अब वह समझ गई थी कि उन्होंने गलती से एक दूसरे के अंडे बदल दिए थे। बी मुर्गी ने कहा, कोई बात नहीं, इन चूजों को बत्तख या मुर्गी के बच्चे कहने के बजाय वे उन्हें केवल चूजे कहते हैं। बी डक ने कहा, मेरी या तुम्हारी सभी लड़कियां बहुत सुंदर हैं, अन्यथा अगर उनमें से कोई भी बदसूरत होती तो हम उन्हें बदल कर भी प्यार नहीं करते। मुर्गे ने भी साथ दिया। वह पूरी दोपहर बैठी बातें करती रही और खुशी खुशी बच्चों को खेलते हुए देखती रही। मोती के पानी के बर्तन में बत्तखें खेल रही थी और मोती के ऊपर मुर्गियां खेल रही थी।